أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज की क्लास का आगाज करते हैं अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों के साथ। तो जैसा कि हमें पता है कि लास्ट क्लास में हमने अल कहार तक अल्लाह के इन नामों को लिखना सीखा था, और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे अपने अपने होमवर्क्स भी सेंड किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इम्प्रूवमेंट भी बहुत है। तो मैं एक थोड़ी सी बात शुरू में कहना चाह रही हूँ कि जो हम ये अल्लाह के इसमें मुबारक हम लिख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ये हम वो वाली तरतीब से लिख रहे हैं। अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार। और आज हमारा नेक्स्ट है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? आप कैलीग्राफी तो करना सीखेंगी, और आप लेटर्स भी अच्छे से लिखना, और ग्रुप मैं जैसे बता रही हूँ कनेक्ट करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगी। और साथ साथ अल्लाह के नामों को भी, अल्लाह के इसमें मुबारक को भी आप याद कर लेंगी। तो साथ साथ आप याद भी करती चलें, और जो हरूफ है उसको भी आप देखती चलें कि हमने जो सीख चुकी हैं हरूफ तहज्जी, वो अपना करती रहें प्रैक्टिस उनको देख देख के। और जो न्यू है वो अपना वन बाय वन हुरूफ भी करें, क्योंकि जो न्यू सिस्टर्स हैं एक दो बार उन्होंने होमवर्क में हुरूफ की प्रैक्टिस अपनी सेंड की है, अब वो नहीं करती। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग हुरूफ भी प्रैक्टिस करें, चाहे वो न्यू हो हमारी बहनें, चाहे वो पुरानी हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए आप, ये खजाना है। अगर हम ये नहीं, शुरू में हम ये नहीं कर पाए ना, तो फिर हम आगे नहीं अच्छे से कर पाएंगे। आप ये प्लीज मेरी बात जरूर जरूर समझिए। तो आज की हम अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। चलिए आप भी शुरू कीजिए। अल वहाब, और लिखेंगे हम अल रज्जाक। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें अल्लाह ताला के नाम लिखने को मिल रहे हैं। ये अल्लाह ताला का एक करम है हम पे। और हाँ, एक और बात, हमारी जो डे वन की प्रैक्टिस है ना, अल्लाह और अर्रहमान से जो हमने नाम लिखने शुरू किए थे डे वन से, वो आप वन बाय वन हम जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप वो सारी प्रैक्टिस अपनी उठा के रखेंगी, उसको कहीं ऐसे नहीं फेंक देंगी। और जब आप लास्ट डे पे पहुंचेंगी ना, तो आप अपना इम्प्रूवमेंट खुद देखिएगा अपने डे वन की प्रैक्टिस के साथ कंपेयर करके। आपको खुद पता चलेगा आप लोगों में कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना आप सीख चुके हैं। किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं होगी, आप खुद देख चुके होंगे। तो प्लीज अपने सारी जितनी प्रैक्टिस है सबको उठा के रखें, और प्रैक्टिस करते रहें। और हुरूफ तहज्जी को कभी मत छोड़ें, डेली प्रैक्टिस करें। चलिए अलिफ लिखें। ये देखिए, ये कॉर्नर बनाना जरूरी है। कुछ सिस्टर्स क्या करती हैं, हुरूफ के कॉर्नर्स ही नहीं बनाती। ये मुकम्मल कैसे होंगे हुरूफ के? ये कॉर्नर्स हमें यहाँ तक जब हमारा कलम आ जाए तो हमें अपने कलम का एंगल चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ हमारा कलम आ गया, ये हमारा एंगल 60 डिग्री था, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा इसको सीधा कर देना है फिर। ठीक है, तो ये कॉर्नर बन जाएगा। और ताज बनाना भी भूल जाती हैं बहुत सिस्टर। देखिए, ताज भी जरूरी है। 1.5 या 2 नुक्ते तक का ताज बनता है हम जो अलिफ बनाते हैं उसमें। ये हमारा ताज है।
और ये इसकी शेप होती है, देखिए। ठीक है। यहाँ से आप देखें, जो न्यू सिस्टर्स हैं, कंफ्यूज ना हुआ करें, और इसी तरह से अपने हरूफ को मुकम्मल किया करें। ठीक है। लाम को कनेक्ट करेंगे, फिर इसका भी ताज बना देंगे। पहले ही बना देंगे ताकि लास्ट में ना भूलें। ठीक है। अब हमें यहाँ पे लाम के साथ वाव को कनेक्ट करना है, तो मैंने इसको थोड़ा पहले ही छोड़ दिया, नीचे तक नहीं लेकर गई। वाव का ये ऊपर वाला हेड हमें बनाना है। और जो पुरानी हमारी बहनें हैं उन्हें पता है कि दो दो नुक्तों के होते हैं, ये वाला भी पार्ट दो नुक्तों का और ये वाला भी। ठीक है। तो नुक्तों का ख्याल रख के ही अपनी कैलीग्राफी करें, हरूफ लिखें। मूव कलम को मूव करेंगे नीचे की तरफ। अब हा को कनेक्ट करेंगे यहीं पर। कनेक्ट नहीं करेंगे, सॉरी। हा अलग ही लिखा जाएगा, क्योंकि वाव की एक ही फॉर्म होती है, शुरू में भी, बीच में भी और एंड पे भी। तो वाव हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब वाव के साथ जो वाव के बाद या पहले जो भी लेटर होगा वो, जैसे पहले तो लेटर कनेक्ट कर दिया हमने, पहले वाला लेटर कनेक्ट हो जाएगा। जैसे लाम हो गया, अलिफ। अलिफ भी हो सकता है, वैसे अलिफ को हम अलग ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और लेटर हो, वो हो सकता है। अब वाव के बाद कोई लेटर कनेक्ट नहीं होगा, वो हम सिंगल में ही लिखेंगे। ठीक है। जो लेटर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, तो यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। यहाँ से अपने कलम को इधर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ यहाँ पर लाके, और यहाँ से ऐसे। ठीक है। और इसका ताज छोटा बनता है, 1.5 नुक्ते का नहीं बनेगा, छोटा। हम्म, अलिफ इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं, ये कंपोजिशन है ना, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। बा को दो तरीके से लिख सकते हैं। बा को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, बा को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। बा को मुझे यहाँ पे खाली जगह लग रही है, मैं यहाँ से भी लिख सकती हूँ। जैसा आपका दिल करे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, मुझे यहाँ खाली जगह दिखी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
अच्छा, इसको इग्नोर करें। ये मैं भूल गई थी कि मैंने यहाँ पे स्ट्रोक लगाया है। तो अब हम इसकी हरकत लगा देते हैं। अलिफ लाम वाव हा और अलिफ और बा, ये हमारा। चलिए हरकत लगा देते हैं अलिफ का। वाव के ऊपर वाली हरकत, और ये जो इसकी है ना, शद, ये यहाँ लगा दी मैंने। इसको आप इग्नोर करेंगी, ये कोई ऐसे ठीक है। अब एक, हमने ऐसे इसमें बा को ऐसे लिख दिया, हा को इसके बराबर में ऐसे लिख दिया। हम बहुत अलग तरीकों से भी लिख सकते हैं, जैसा हमारा दिल करे। एक और बारी मैं आपको एक दूसरे वे में लिख के दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर हो। चलिए। फिर से अलिफ लिखें। और देखिए, कोई भी चीज एक रात में नहीं आती। हम हमसे जो भी हम सीखते हैं, शुरुआत करते हैं, हमें पेशेंस के साथ चलना होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं ना, वहां पे सबसे पहले हमें ABCD या फिर वही 1 2 3 ऐसे लिखना सिखाते हैं। शुरू में तो हमें सेंटेंस लिखने के लिए नहीं देते थे वो। तो ऐसे ही हमें यहाँ भी चलना है। बेसिक लेकर चलना है पहले। कितने साल लग जाते हैं हमें लिखना सीखने में। बचपन से हमें सिखाया जाता है हमारा हिंदी इंग्लिश लिखना। वाव को कनेक्ट करेंगे। और ये तो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है ना, फतेह सुल्स, इतनी इजी, इतनी प्यारी। जब आप दिल से इसको सीखोगे ना। अब हाँ, मैं यहीं से ही लिख दूंगी, देख लेना आप। ये देखिए ऐसे। और इसको ऊपर की तरफ कलम को मूवमेंट देनी है, और यहाँ तक लाकर अपना कलम छोड़ देंगे, और यहीं से ही फिर ये। अच्छा, ये वाला ना, अब मैं थोड़ा सा यहाँ तक लेकर जाऊंगी, और यहाँ से अलिफ को कनेक्ट कर दूंगी, ताकि मुझे बा लिखने के लिए अंदर वाला स्पेस मिल जाए। ठीक है।
अब बा के लिए मुझे ये वाली जगह मिल गई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना बा, ठीक है। और इसका हमें ताज बनाना है, बना लेते हैं। हरकत लगा देंगे। ये पेश लगाते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जाता ना, ये अलवहाबी बोलते हैं। अलवहाब, अल रज़ाक, ये एंड पे लेकिन पेश तो लगेगा, ठीक है। ये इसका शब्द, और ये इसका। ये देखिए, यहाँ पे छोटा सा, छोटा तो नहीं बना है, बहुत बड़ा बना है। इस पेन, छोटे पेन से बना दूंगी ना इसको, छोटा सा ना। ये हा को डिफाइन करने के लिए इसको इग्नोर करें। ये नुक्ता नहीं है, ये गलती से स्ट्रोक लग गया। तो देखिए, हम कंपोजिशन किसी भी तरह कर सकते हैं, प्रूफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने मेजरमेंट को नहीं भूलना है। जो इनके तरीके हैं हरूफ को लिखने के, हरूफ के मेजरमेंट, हरूफ को कितने नुक्ते पे बनाना है, जैसे कि बा को हमें, बा का ये वाला पार्ट हमारा 1.5 या 2 का होता है, तो हमें ये 1.5 नुक्ते का ही बनाना होगा, ठीक है। कहीं भी हम लिख रहे हैं, किसी भी उसमें लिख रहे हैं, हमें जैसे वाव का ये वाला पार्ट हमें 4 या 5 नुक्ते का रखना होता है, तो ये हमें 4 या 5 नुक्ते का ही रखेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, हर जगह जहाँ भी बनाएंगे। जैसे हा की यहाँ पे इस वाले पार्ट में 1 नुक्ता रहता है, तो यहाँ पे 1 नुक्ता आना ही आना है हमारा। इस तरह से हमारी कंपोजिशन होनी चाहिए। अलिफ 7 8 9 नुक्तों पे बनता है, तो 8 ही नुक्तों पे बनेगा या 7 पे ही बनेगा, ठीक है। ये आपको नहीं भूलना है। जहाँ पे भी लिखोगे आप अपने हुरूफ के मेजरमेंट, इसीलिए शुरू में हुरूफ तहज्जुद सिखाए जाते हैं, उनके मेजरमेंट सिखाए जाते हैं। फिर आपका जैसे दिल चाहे आप जैसे वैसे लिखते रहें। चले और रज़ाक लिख लेते हैं जल्दी से, अल्लाह ताला का एक और खूबसूरत सा नाम। अलिफ लिखें फटाफट से। देखिए, कभी कभी मैं जल्दी करती हूँ ना, तो मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग भी जल्दी ना किया करें। जब आप होमवर्क किया करें या फिर अपनी प्रैक्टिस किया करें, तो बहुत पेशेंस के साथ। लाम के साथ रा कनेक्ट करेंगे, तो वो भी हम 2 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लेके आऊंगी अपना कलम, और यहीं से ही
का भी ताज बना लेंगे। जा, जा लिखेंगे। जैसे नाम में रा और जा और कॉफ आ रहा है, तो न्यू सिस्टर्स को चाहिए कि वो पहले इन तीनों लेटर्स की प्रैक्टिस करें। ठीक है। और फिर अपना नाम लिखें उसमें, मतलब जो आप प्रैक्टिस कर रही हैं उस पेपर पे। उसके बाद जब आप कई बार प्रैक्टिस कर चुकी हो लेटर्स की, उसके बाद आप नाम लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। आपको रूल्स भी पता चलेंगे और फिर अच्छा भी लगेगा। अलिफ। अ क्योंकि कॉफ अब एंड पे आएगा तो पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाएगी इसकी। बीच में आता तो हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरे लेटर के साथ, क्योंकि एंड पे आ रहा है और उससे पहले अलिफ है। ठीक है, उससे पहले अलिफ है, तो फिर हम कॉफ को सिंगल ही लिखेंगे। ये तरीका यही रहेगा। वाव का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वही कॉफ का भी यही होगा। हरकत लगा देंगे और ये आराम। शब्द लिखने का वही तरीका, जैसे हम अल्लाह में लिखते हैं ना, अल्लाह लिखते हैं लेटर को। अल्लाह में लेटर कनेक्ट करते हैं, लाम फिर हा। यही सेम तरीका है शब्द बनाने का। कोई और इसका तरीका नहीं है, जहां पर भी बनेगी ऐसे ही बनेगी। बस सारी जगह को भर देंगे थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये भी सीख लिया। अब रा को हम एक ये वाली तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरी तरह तरीके से है। और तीन हमारी फॉर्म है, तीनों में से हम कैसे भी लाम के साथ रा को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप सीखेंगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। एक बार और दिखा देती हूँ, फिर क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लास आप पूछ सकती हैं। फटाफट से एक और बार लिख लेते हैं। अलिफ लिखिए।
ये देखिए यहाँ पे। अब दूसरा वाला मैं रा कनेक्ट करूंगी तो देखिए ऐसे। ठीक है। जा, सेम वही। ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं वही लिख रही हूँ थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखाने के लिए। और ये रा के साथ जो नोक होती है ना, उसको जरूर जरूर बनाया करें, वरना हुरूफ आपके मुकम्मल नहीं होते। ठीक है। जल्दी में आप बना के बस होमवर्क सेंड कर देती हैं कुछ। अलिफ को कनेक्ट करेंगे साथ में। अलिफ तो सिंगल ही रहेगा। पहले आता है ना, इस तरह के लेटर्स के साथ अलिफ सिंगल ही रहेगा, क्योंकि रा के साथ हम नहीं कर सकते, दाल के साथ नहीं कर सकते, कॉफ के साथ कर सकते हैं। जो लेटर्स हम मिडिल में सीख चुके हैं ना, कि मिडिल में आते हैं, जो इनकी ये वाली फॉर्म है, ये वाले मिडिल में ऐसे आते हैं, उनके साथ हम अलिफ को वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे ये वाले लेटर हैं, इनके साथ हम सिंगल सिंगल ही लिखेंगे इनको। कॉफ ऐसे ही लिख रही हूँ क्योंकि एंड पे आ रहा है। ये देखिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जब आप करती रहेंगी तो आपको मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा और सीख भी जाएंगी आप। देखिए यहाँ पे मैं एक ये वाला शब्द लगाना भूल गई थी, यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। दो दो और नाम आज हम सीख चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस करिएगा पेशेंस के साथ, और होमवर्क भी सेंड करिएगा। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।